श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और ये उपाय इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि कोई स्त्री ही करेंगी, पुरुष करेंगे। इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। घर का कोई भी एक सदस्य अगर इस सावन के महीने में इस उपाय को करता है तो घर में सुख शांति समृद्धि ज़रूर आती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि माता पार्वती ने खुद इस उपाय के बारे में बताया है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। अब इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, बहुत स्पेशल तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले तो मेरी बातों को समझेंगे कि इस उपाय को करने से स्पेशली हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो जैसे आज के टाइम पे हर एक इंसान ये सोचता है कि उसका परिवार क्या हो जाए, हमेशा खुश रहे। आप भी यही सोचते हो, मैं भी यही सोचता हूँ और हर इंसान यही सोचता है ना। तो परिवार की खुशियों के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है घी की, ठीक। और घी के बारे में मैंने एक बात आपको बताया है, घी हमेशा गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ने वाली है हमें बेलपत्र की। सावन का महीना हो और बेलपत्र ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने घी तो ले लिया, साथ ही साथ एक बेलपत्र भी लेनी है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपको लेना होगा तांबे का लोटा जिसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर आप लोगों को क्या डालना है, बताओ जल्दी से? गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अपना फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोग को कुछ काम ऐसे करने हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम करना है, आप लोगों के पास में जो घी है ना, मेरी बात सुनिएगा, जो घी है ना, उस घी को पहले लगाएंगे माता के हस्त कमल पर। यही तो स्थान है माता पार्वती का। अरे बताओ तो, यही तो है ना। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर घी का लेपन करना और फिर जो घी का लेपन आपने माता के हस्त कमल पे किया है उसी में से घी को निकालेंगे, अलग से नहीं लेंगे घी को। जो घी का लेपन आप लोगों ने माता के हस्त कमल पे किया है उसी घी को निकाल करके और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक ओम का निर्माण कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया। ओम का निर्माण करने के बाद में अब आपके पास में बेलपत्र भी है, अरे है ना। तो जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जैसे मैंने रख दिया। मैंने कैसे रखा कि इसकी डंडी रखी बाहर की तरफ और पत्ती का पोर्शन रखा महादेव की तरफ। एज सच आपको भी ऐसे ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र को रखना है एंड देन आप लोगों को एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा, जब आप जल को चढ़ाओगे तो जो घी होगा ना, पूरा शिवलिंग घी से श्रृंगार हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। इससे आपके उपाय की महिमा बढ़ती है, विशेषता बढ़ती है और फिर यही घी वाला जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोकना, अपने पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर इस जल का छिड़काव आप करते हैं तो इससे आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकते, कभी परिवार में दुख दुविधा नहीं आ सकती, परिवार में खुशियां भर भर के आती हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो आप सभी को आज इस उपाय को ज़रूर करना। ज़रूरी नहीं है रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, सावन का महीना होना चाहिए इस उपाय को करने का। जब भी मौका मिले, 1 बार 2 बार 10 बार करने का आप कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि स्पेशली हमें किसके लिए करना है, जो कि आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक घर की ज़रूरतें हैं और वो ज़रूरतें होती हैं पैसा, रुपया, यानी कि धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी रूठी हुई हैं। देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको महादेव की प्रिय चीज़ यानी कि बेल पत्र तो लेनी ही लेनी है ना। बेल पत्र के बाद में आप लोग को जो दूसरा सामान लेना है ना, वो लेना होगा भाई कमल गट्टा। मेरी बातों को सुनिएगा, क्या लोगे? कमल गट्टा। और हाँ, कमल गट्टा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आप लोगों को मात्र 2 कमल गट्टे लेने हैं। और एक बात और सुनिएगा कमल गट्टे से रिलेटेड, ये भी नहीं ज़रूरी है कि कमल गट्टा नया लेना है, नहीं। आपने अपने घर की अलमारी तिजोरी में जो पुराना कमल गट्टा रखा होगा उपाय वगैरह करके, उसी कमल गट्टे को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर नहीं है पुराना तब तो आप नया ले लेना, ठीक है ना। कितने? 2 कमल गट्टे। फिर तीसरे नंबर पे जो ज़रूरत चीज़ पड़ने वाली है वो है क्या?
पीला चंदन। इस उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से इस दूसरे उपाय को सुनिएगा। तांबे का लोटा लेना, जल भरना, पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास। थोड़ा सा तरीका समझिए। जो आपके पास में क्या है बताओ जल्दी से, पीला चंदन है ना। पीले चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं भी नहीं लगा देंगे, सिर्फ लगाना है माता के हस्तकमल पे, क्योंकि यह उपाय आज की इस वीडियो का हम लोग कर रहे हैं माता सती के लिए। तो कहां पे लगाएंगे, माता के हस्तकमल पर पीले चंदन को लगाना। ठीक, पीले चंदन को माता सती के स्थान पे लगाने के बाद में बेल पत्र को भी पीले चंदन के ऊपर ही क्या करना है, आपको चिपका देना है। जो मैंने आप लोग को तांबे का लोटा दिखाया जिसके अंदर आपने जल डाला है, उसी जल के अंदर आपको एक कमल गट्टा डाल देना। ध्यान से सुनिएगा, कमल गट्टा आपके पास में 2 है, दोनों नहीं डालने हैं। एक कमल गट्टा कलश के अंदर डालना और एक कमल गट्टा अपने पास रखना। नियम क्या है, जो कमल गट्टा आपके पास में है उसे पहले रख देंगे कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। फिर उसी कमल गट्टे को टच कराएंगे इस बेल पत्र को, और फिर लास्ट में उस कमल गट्टे को रख देंगे कहाँ पे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। किसका ध्यान करके, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। अब आपके पास में जो एक कमल गट्टे वाला जल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप से कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी। आपका परिवार बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अरे जल्दी से बताओ। ठीक, तो आप इस उपाय को करेंगे धन संपदा के लिए, और फिर कोई भी दोनों में से कोई भी एक कमल गट्टा उठाना और आप उसे अपने घर पे रख सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है शमी के पत्ते के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 11 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई तक सावन के उपलक्ष्य में और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक बहुत ही शानदार सा ऑफर सिर्फ 5 दिनों के लिए रखा हूं। क्या ऑफर है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है वो खरीदते हो, या 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में किसी को सुधारने के लिए, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, इनमें से एक या दोनों रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो, या आपके दिमाग में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आता है, कोई भी आप मुझसे खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक बहुत ही प्यारी सी राखी दिखाई दे रही होगी, यह है रक्षाबंधन। हल्का सा चांदी का कुछ पोर्शन मैंने ऐड कराया है, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूं। इसके साथ आप लोग को महादेव का एक शिवलिंग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही 2-4 बूंद जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूं। इसके साथ कुछ और चीजें भी मुफ्त हैं, वो है 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए, रुद्राक्ष की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की माला दे रहा हूं, प्लस आप लोग को 50 ग्राम भस्म दे रहा हूं, और एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है जो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घर में, मंदिर में, कहीं पे भी लगा सकते हो। अब इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए मुझे आपको करना है व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सभी लोग नंबर को नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस नंबर पे मैसेज करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, बहुत शानदार सा ऑफर है, ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। अभी तक 2500 लोगों ने ऑर्डर कर रखा है सिर्फ 2 दिनों में, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस उपाय में। ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली हम लोग करने वाले हैं रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। कोई भी इंसान घर का है ना जिसको रोग बीमारियां ज़्यादा हैं, समझिएगा आपको एक शमी का पत्ता, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक शमी का पत्ता और एक चुटकी मूंग के दाने, इसे लेंगे। तांबे का लोटा लेना, जल भरना, मूंग के दाने को कलश के अंदर ही डाल देंगे, फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में क्या है, जो शमी का पत्ता है ना, उस शमी के पत्ते को माता के हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक जगह है जिसे हम खाली जगह बोलते हैं, इसी खाली जगह पे जो शमी का पत्ता है
उसे आपको रखना है और फिर आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है मूंग वाला, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति समर्पित करता है सावन माह के पवित्र महीने में, उसके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय को। जैसे मान लो कि आपकी कोई ऐसी इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो एक बेलपत्र, आसान सा उपाय है, सुनिएगा। सिर्फ एक बेलपत्र ले लो और एक छोटा सा कोई दिया ले लो, दीपक ले लो, कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर गंगा जल डाल दो। चाहे वो दीपक लिया हो या कटोरी लिया हो, गंगा जल डाल दो और जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, उस बेलपत्र को इसी गंगा जल के अंदर डाल देना। अब आप इस दीपक को यहाँ से उठाएंगे गंगा जल के साथ में और महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा किसका ध्यान करोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। अपनी मनोकामना कह के वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप परेशान हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नंबर दोबारा नोट करेंगे, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।